अगला जो क्वेश्चन है वो है 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि दो घर्षण रहित अनंत पथ जिनमें से एक की ढाल अधिक है और दूसरे की ढाल कम है बिंदु ए पर मिलते हैं। बिंदु ए से प्रत्येक पथ पर एक एक पत्थर को विराम अवस्था से नीचे सरकाया जाता है। क्या ये पत्थर एक ही समय पर नीचे पहुंचेंगे? क्या वे वहां एक ही चाल से पहुंचेंगे? इनकी व्याख्या कीजिए। यदि θ1 इक्वल टू 30 डिग्री, θ2 इक्वल टू 60 डिग्री, h की वैल्यू 10 मीटर हो तो दोनों पत्थरों की चाल और उनके द्वारा नीचे पहुंचने में लगाए गए समय क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। पहले एक बार इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम समझ लेंगे। ये हमारे को इस तरीके से दो अनंत तल दे रखे हैं, दोनों के जो कोण हैं वो भिन्न भिन्न दे रखे हैं। ये वाला एंगल हमें θ1, ये एंगल θ2 दे रखा है। θ1 की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, θ2 की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है और यहां से इसकी जो हाइट है वो हमें 10 मीटर दे रखी है। h की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट B और ये वाला पॉइंट है C। यहां से हम कंसीडर कर लें कि ये हमारे को एक पत्थर दिया है, यहां पर भी एक पत्थर है जो कि नीचे की ओर फिसल रहा है। आप यहां पर देखेंगे हमें यहां से A से लेकर B तक की जो तय की दूरी है वो ज्ञात करेंगे। गति का दूसरा समीकरण अप्लाई करके हम वहां से समय की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस पत्थर के लिए भी गति के दूसरा समीकरण को अप्लाई करते हुए यहां से हम समय फाइंड आउट करेंगे। तो गति के दूसरे समीकरण के लिए हमें चाहिए एक्सेलरेशन। तो यहां पर इसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है नीचे की ओर और इसको यदि मैं घटकों में वियोजित कर दूं तो इस डायरेक्शन में ये वाला एंगल यहां से 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 माइनस θ1, ये हो जाएगा θ1। तो यहां से इस ये जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा g cos θ1 होगा और इस डायरेक्शन में इस एक्सेलरेशन का जो घटक होगा वो g sin θ1 होगा। अब ठीक उसी प्रकार से यदि हम यहां पर देखें तो इधर एक्सेलरेशन इस पार्टिकल पर भी g और इसका इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा यहां से ये वाला एंगल यहां पर भी हो जाएगा θ2, ये हो जाएगा g cos θ2 और ये वाला हो जाएगा g sin θ2, g sin θ2। ये इनके एक्सेलरेशन होंगे। तो यदि मैं पहले पार्टिकल की बात करूं या जो सतह AB है उसकी बात करूं तो सतह AB पर यदि मैं गति के दूसरे समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से हमारे पास में क्या निकल कर आएगा? S बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं AB कंसीडर कर लूं। ये विराम अवस्था से गिराए जा रहे हैं तो इसलिए u की वैल्यू 0, फिर हाफ A यहां पर हो जाएगा, ये A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं जो कि g sin θ1 के इक्वल होगी और लगने वाला जो समय है वो हम कंसीडर कर लेते हैं यहां पर t1, तो t1 का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। तो t1 स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल कर आएगा? t1 स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में निकल कर यहां से आ रहा है, ये जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ गई है AB अपॉन में g sin θ1 और ये 2 यहां पर ऊपर आ जाएगा। एक हमें यहां से वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस AB की, तो इस ट्राइंगल के अंदर हम देख सकते हैं यदि मैं यहां से इसको मिला दूं तो ये वाली जो हाइट है वो हमारे पास में है h, ये हमें ज्ञात करना है, ये कोण हमें दे रखा है। तो यहां से यदि मैं इस sin θ1 लगा दूं, sin θ1 बराबर आ जाएगा यहां पर लंब जो कि h बट्टे में कर्ण जो कि AB है। तो यहां से AB इक्वल टू निकल कर आ गया h अपॉन में sin θ1। यहां से आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 गुणा में AB की वैल्यू है h अपॉन में
साइन थीटा वन, तो जी साइन थीटा वन एक पहले से ही पड़ा था, एक साइन थीटा वन फिर से आ गया है। तो यहां से हमारे पास में जो T1 है उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 1 में साइन थीटा वन, और अंडरूड में हमारे पास में जो वैल्यू है वो निकल कर आ गई है, अंडरूड में रह गया 2h अपॉन में जी के इक्वल। यदि यहां पर हम इस T1 की वैल्यू निकालना चाहें, इनका सबका मान रख दीजिए, हमें साइन थीटा वन की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, अंडरूड में h का मान हमें 10 दे रखा है, g का मान आप 10 ले लो, चाहे तो आप 9.8 ले लीजिए। तो जब आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में देखिए क्या निकल कर आएगा, T1 बराबर निकल कर आ गया, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहां से मैं एक संख्या पहले पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को यहां से हटा दूंगा, तो पॉइंट को जब हटाएंगे तो एक जीरो और ऊपर लगा देंगे। इस का सॉल्यूशन देखिए, 2 ऊपर चला गया, मैं इस 98 को 2 गुणा 49 लिख सकता हूं। चलिए एक पद और बढ़ा लेते हैं, इसको हम 2 गुणा 49 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर अब देखिए 10 गुणा 10 का अंडरूट हो गया 10, 49 का अंडरूट हो गया 7, तो 20/7 इसका लगने वाला समय आएगा। 20 में 7 का भाग लगाएंगे तो 2, फिर 6 शेष रह गया 0.8, फिर 4 आ गया तो 5 बार में, तो इतना सेकंड का समय यहां पर लगने वाला है। तो 2 ये हमारे पास में समय लगा है 2.85, 2.86 के समथिंग समय लगता है। अब यदि यहां से आप वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें, तो वेलोसिटी यहां से इसकी वेलोसिटी यदि हम कंसीडर कर लें कि v है, तो जितनी भी इसकी ऊर्जा होगी, बिंदु ए के ऊपर इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी और बिंदु बी पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या आएगा, बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा, ये बराबर होगी बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा, के। तो बिंदु ए पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो है mgh, और बिंदु बी पर जो गतिज ऊर्जा है वो है 12mv²। यहां से आप यदि v की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो v की वैल्यू देखिए कितनी निकल कर आएगी, m से एक m कैंसिल हो गया, v² बराबर आ गया हमारे पास में 2gh का रूट, ये v आ गया। यदि यहां पर आप इन सब की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास में देखिए क्या निकल कर आएगा, 2 गुणा में g की वैल्यू 9.8, h का मान हमारे पास में है 10, तो 10 से इसको गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 98 को 2 से गुणा कर देंगे तो 196, जिसका मान आ जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका फाइनल जो आंसर है वेलोसिटी है वो आ जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। अब हम फिर से चलते हैं दूसरी सिचुएशन के अंदर हम सतह, अब की बार हम लेंगे सतह AC पर गति के दूसरे समीकरण से हम s बराबर, अब की बार जो दूरी है वो हम s डैश ले लें, तो यह आ जाएगा ut प्लस 1/2 at2²। यहाँ से s डैश है, इसको हम कंसिडर कर लें AC के इक्वल, u का मान फिर से 0, हाफ, अब की बार जो a है उसकी वैल्यू है g साइन थीटा 2 t2², ये हमारे पास में आ गया। यहां से हमें फाइंड आउट करना है एक तो T2, तो T2 के लिए हमें AC की भी जरूरत पड़ेगी। इस ट्राइंगल से जो हमारे को डायग्राम है उसमें फिर से हम ट्राइंगल लेते हैं, साइन थीटा 2 लगाते हैं, तो साइन थीटा 2 बराबर हो जाएगा लंब तो H और कर्ण हो जाएगा AC। तो यहां से AC बराबर हमारे पास में निकल कर आ गया H अपॉन में साइन थीटा 2।
ये हमारे पास में AC की वैल्यू आ गई। तो T2 का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया, 2 गुणा में AC अपॉन में G साइन थीटा 2। और यहां से हमारे पास में AC की वैल्यू यदि हम पुट कर दें तो H अपॉन में G साइन स्क्वायर थीटा 2 आ जाएगा। और T2 बराबर हमारे पास में क्या आ गया, T2 बराबर हमारे पास में 1 में साइन थीटा 2 इंटू में अंडरूड में हमारे पास में आ गया 2H अपॉन में G। और थीटा 2 की जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है अंडरूड 3/2। और यहां से अंडरूड में 2 गुणा में H 10 है और G की वैल्यू 9.8 ले लीजिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में जो T2 की जो वैल्यू है वो 1.65 सेकंड निकल कर आएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में समझ लेंगे कि यदि हम इस सिचुएशन में भी यदि दूसरी जो ऐसी अनंत तल है इसके ऊपर भी यदि वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें पार्टिकल की, तो वो हम देखेंगे कि पाएंगे कि यहाँ पर भी जो स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है वो दोनों बराबर होगी। और वेलोसिटी निकालेंगे तो हमें फिर से वेलोसिटी वही प्राप्त होगी। तो दोनों सिचुएशन में पिंड है वो समान वेग से पहुंचेंगे, बट इनके द्वारा लिए गए जो समय है वो भिन्न भिन्न होंगे। तो ये था दोस्तों 25वां क्वेश्चन।